शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये मुजरब घरेलू टोटके बहुत मेहनत से आपके लिए जमा किए हैं, आपको तंदुरुस्त और तवाना रहने में मदद देंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है और नाक और गला खराब हो जाता है। मुलट्ठी पीसकर और थोड़ी सी काली मिर्च पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाट लें। सोने से पहले इस बगोल का छिलका इस्तेमाल किया करो या नीम गर्म पानी पी लिया करो, इससे गुर्दों की सफाई हो जाती है। अगर सुबह सवेरे उठते ही आपका गला और नाक बंद होता है तो अदरक का कहवा बनाकर पी लिया करो। सांस के मरीजों के लिए दही का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुज़र है। घर में बिल्लियां पालने से चूहों से निजात मिलती है। अब बिल्ली घर में पालना अच्छा समझा जाता है। खाने से कबल 1 सेब खा लिया करो, दिमाग में कमजोरी दूर हो जाएगी, याददाश्त तेज होगी। सेब खाने का सही वक्त सुबह का होता है। सर्दी में बच्चों को सांस की तंगी के वक्त ठंडा शहद ना दें। अगर देना चाहते हैं तो पहले हल्का सा गर्म करें और फिर उंगली के साथ चटाएं। सेब का मुरब्बा खाने से दिलो दिमाग को ताकत मिलती है। हल्दी को दूध में या शहद में मिलाकर खाने से आराम मिलता है। जिन लोगों के चेहरे पर ऑयल रहता है वो चावल का आटा इस्तेमाल किया करें। सौंफ और मिश्री दोनों को हम वजन लेकर इनका पाउडर बनाएं, घर में रखें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम के खाने के बाद इस्तेमाल किया करें। महीने में नजर उकाब जैसी तेज हो जाएगी। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ का खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। छोटी इलायची मुंह से लुआब पैदा करती है, मैदे की जलन को खत्म करती है। इसके अलावा सांस के लिए बहुत मुफीद है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत साफ हो जाते हैं, दांतों से कीड़े मर जाते हैं। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज्यादा इस्तेमाल किया करें। बच्चे दुबले पतले और कमजोर हों तो उन्हें दही में केला मिलाकर खिलाने से मोटे ताजे और हट्टे कट्टे हो जाते हैं। याद रहे, ये खिलाने के बाद ठंडे पानी से परहेज करें क्योंकि इससे रेशा पैदा होता है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो या दमा का मर्ज हो, बांस का मुरब्बा खाएं, आराम आ जाता है। 1 माह खाने से मर्ज जाता रहेगा। खाने पीने की कोई भी अशिया ज्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, इससे कैंसर होने का खतरा होता है। ब्लैक हेड्स विटामिन ए के इस्तेमाल से खत्म हो जाते हैं। अगर आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो समझ जाएं कि आपका दिमाग कमजोर है। रोजाना चाय पीने से मोटापा जल्दी आता है और ज्यादा चाय भूख की कमी का बाइस बनती है। शुगर की बीमारी में कलवंजी बड़ी अहमियत की हामिल है। 4 हफ्तों तक सिर्फ 6 दाने फजर के वक्त और इशा के वक्त पानी के साथ निकले, इंशाल्लाह शुगर जैसी भी हो खत्म हो जाएगी। सफेद आटा मेदे के मसले को बढ़ाता है, आंतों की बीमारियों का बाइस बनता है। जो इलायची वाला दूध पीता है उसकी मौत कभी भी किसी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। अगर दरख्त फल ना दे रहा हो तो अनार का रस उसकी जड़ों में डालने से दरख्त फल देना शुरू कर देगा। खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक सोना नहीं चाहिए, इससे पेट की बीमारियां नहीं आती। अगर खाना खाने के फौरी बाद सो जाओगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी और मोटापा आप पर हावी हो जाएगा। अगर आपको मैदे की तेजाबियत का मसला हो तो आप अचार खाने से पहले इस्तेमाल किया करें। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें, काली मिर्च को ज्यादा तरजीह दें। जो औरतें रात को देर से सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। जो औरतें रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर किसी भी ऑयल से मसाज कर लेती हैं तो उनके चेहरे पर झुर्रियां कभी नहीं आती। उनकी जिल्द हमेशा तरोताज़ा और जवान रहती है। जबड़ों में दर्द रहता हो तो मुलट्ठी खाया करें। मुलट्ठी चबाने से पीले दांत भी सफेद होना शुरू हो जाएंगे। जिस्म से बदबू ना जाती हो तो पानी के अंदर अर्के गुलाब शामिल करके नहा लिया करो। चेहरे की चिकनाहट खत्म करने के लिए चावलों वाले पानी से चेहरा धो लें। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर कमजोरी और सुस्ती खत्म होने लगती है। सुबह दोपहर शाम का खाना खाने के बाद कौड़ तुमे के बीज सिर्फ 1 बीज चबाने से भूख में शिद्दत आएगी, मर्दाना कमजोरी दूर होगी, रंगत निखर आएगी। रात को ज्यादा सोचने से नींद की सलाहियत कम हो जाती है। जिन लोगों को नींद ना आ रही हो वो सिर्फ 5 मिनट में सो जाएंगे। तरीका सिर्फ अपने अंदर झांकने से, यानी सिर्फ 5 मिनट ये सोचना है मेरा दिल कैसे काम कर रहा है, या मेरी किडनी किस तरह काम करती है, या मेरे लंग्स किस तरह काम करते हैं। सुबह सुबह निहार मुझे जैसे ही उठो तो सबसे पहले अपना बासित हो, यानी कि कूली किए बगैर अपना लुआब जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ पर लगाएं। 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह दाने बिल्कुल गायब हो जाएंगे। एक दफा जरूर आजमाएं, आपका चेहरा साफ हो जाएगा। जो लोग नींद कम लेते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। जो लोग चिड़चिड़े होते हैं उनमें आयरन की कमी होती है, इनको टांगों में बेचैनी रहती है। जिन बच्चों का रंग पीला है यानी खून की कमी है वो दूध में शरबत फौलाद 2-2 चम्मच मिलाकर पिएं। 1 माह में खून की कमी दूर हो जाएगी।
जो दूध नीम गर्म करके पीता है उसकी हड्डियां ऊंट से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। अपनी आंखों को हमेशा बेहतर रखना हो तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश कर लिया करो। अपने दिमाग को अगर बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद जरूर पूरी किया करें। अगर आप अपने मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीजों से परहेज किया करें। कच्चे चावल कभी भी नहीं खाने चाहिए, इससे गुर्दों की पथरी हो सकती है। चॉकलेट खाने से खांसी में आराम मिलता है। शाम के वक्त प्याज खाने से मैदा कमजोर होता है। अगर सोने से कबल शहद चाट लें तो आपको नींद बेहतरीन आएगी। अगर आप सुबह उठते ही शहद चाट लें तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और थकावट भी नहीं होगी। 2 फल ऐसे हैं जो किसी भी औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं, माल्टा और लीची। इन दोनों फलों से औरत जवान होने लगती है और खूबसूरत हो जाती है। अगर किसी बंदे की नजर कमजोर है उसे चाहिए कि सुबह नंगे पांव घास पर चले, कुछ दिनों में फर्क महसूस होने लगेगा। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है और बलगम भी सारी बाहर आ जाती है। ताज़ा नीम गर्म दूध चेहरे पर मसल देने से चेहरे की रंगत निखर आती है। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ का दाना चूस ले, गला उसी वक्त खुल जाएगा। करेले की सब्जी का पानी चेहरे पर लगा दो, हफ्तों में चेहरा सफेद चमकदार गोरा हो जाएगा। नहाने के फौरी बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। ठंडे बलाई का चेहरे पर मसाज करना चेहरे के दानों से पाक करता है। ज्यादा अंडे खाने से सांस की तंगी हो जाती है और दमा पैदा करता है। एलर्जी के मरीज के लिए मुज़रे सेहत है। खाली पेट नहा लेने से जिस्मानी ताकत में इजाफा होगा और तंदुरुस्त रहता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चों की याददाश्त तेज होती है। वो बच्चे बड़े होकर ज़हीन बनते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज घी मत खाएं बल्कि ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो भी इससे ठीक हो जाओगे। जल्दी आप पर बुढ़ापा नहीं आएगा। कमजोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है। केला बलगम पैदा करता है। अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा हाई है इससे शुगर कंट्रोल हो जाती है। पानी में 2 चीजें मिलाकर 2 मिनट के लिए पकाएं। जब इसका कहवा बनकर तैयार हो जाए आपने इसे छान कर पी लेना है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सौंफ और कलौंजी का कहवा बनाकर पीजिए। जो लोग चाहते हैं उनका चेहरा तरोताज़ा और बारौनक नजर आए वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगा लिया करें। खाने के बाद गुलकंद का इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द लटकेगी नहीं। कमर का दर्द हो तो सोने से कबल कुछ देर अपनी टांगें ऊपर की जानिब कर लेनी चाहिए। इससे कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। पानी पीने के बाद चल लेने से बुढ़ापे में भी घुटनों में दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। जिन औरतों की स्किन ऑयली हो उन्हें किसी भी ऑयल से मसाज नहीं करना चाहिए बल्कि सिर्फ रोज वाटर ही अपने चेहरे पर लगा लें। इससे इनकी स्किन को मॉइस्चराइजर मिलेगा। गाजर का मुरब्बा खाने से दिल को ताकत मिलती है। आंखों की रोशनी भी तेज होती है। सोते वक्त अगर आंखों से पानी आए तो समझ जाएं कि आपका दिमाग कमजोर है। अंजीर खाने से वजन कम होता है, शुगर लेवल कम होता है। इसके अलावा पेट और कब्ज की बीमारी से भी निजात देने में बहुत मददगार है। मछली का इस्तेमाल दिल के अमराज से बचाता है। अगर रोजाना 5 दाने अंजीर के खा लिए जाएं तो इससे गुर्दों की पथरी निकल जाती है। चेहरे की चिकनाहट खत्म करने के लिए चावलों वाले पानी से चेहरा धो लिया करें। बुढ़ापे में भी जोड़ टांगे मजबूत रखनी है तो अखरोट लाजमी खाओ। सूखे धनिया की फक्की बनाकर चाट लेने से खांसी दूर होती है। पित्ते की पथरी होने की सूरत में गाजर और इसके सलाद पत्तों का रस पियो, इससे फायदा होगा। एलर्जी का मसला होने लगे तो फौरन पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर दें। मांस की दाल खाने में लिया करो, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अपने बिस्तर पर टेक लगाकर खाना खाने से गुरेज किया करो, इससे मैदे की बीमारियां हो सकती हैं। जिस मर्द या औरत का पेट ज्यादा बाहर निकला हो वो दिल की तकलीफ में मुब्तला हो सकते हैं। नहाते वक्त अगर आपको पेशाब आ जाए तो समझ जाओ कि आपका मसाना कमजोर है। नहाते वक्त पेशाब आने की बहुत सी अलामतें हैं, जैसे कि जब इंसान में विटामिन की कमी हो या फिर मेटाबॉलिज्म का कम हो जाना, कुव्वत मुदाफ़त का कम हो जाना, छोटी आंत में कमजोरी होना या फिर पखाने के फौरी बाद पानी पीना। इन तमाम सूरतों में नहाते वक्त पेशाब आ सकता है। औरत सोते वक्त दूध के साथ एक खजूर खा ले। 50 साल वाली औरत भी 17 साल जैसी नजर आएगी। करेले का पानी चेहरे पर लगाने से दाग दूर हो जाते हैं। निहार मूंग दही का इस्तेमाल करने से पेट की तेजाबियत दूर हो जाती है। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफेद नहीं होते। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो उनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं, उनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। खाने पीने की कोई भी अशिया ज्यादा खुबानी दोपहर को 3 दाने खा लो, ये निजाम को तेज करती है, कब्ज दूर करती है, बवासीर खत्म करती है, हड्डियों और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। एक फल से 5 मसले हल हो सकते हैं। बादाम खाते वक्त अच्छी तरह चबाकर बादाम को गले से उतारो, दिमाग की नसों को ताकत मिलती है। रोजाना प्याज खाने वाले इंसान का मैदा जिंदगी भर खराब नहीं होता।
जिन लोगों को कभी दिन में नींद ना आती हो वो लोग बहुत ज़्यादा बेचैन मिजाज के होते हैं। अगर पाँव के तले जलते हों तो पाँव पर रोज़ाना रात को सोने से पहले तिल का तेल लगाएं। चंद ही दिनों में पैरों की जलन ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को मैदे में गर्मी हो गई है तो वो सौंफ वाला पानी पिएं। इस पानी के रोज़ाना इस्तेमाल से आपको बहुत फायदा होगा। ज़्यादा सोने वाले लोगों को भूख ज़्यादा लगती है। कैंसर के मरीज को आम का फल इस्तेमाल कराओ, अनार खिलाओ। कमज़ोर हड्डियों में मुब्तला अफराद को केले खिलाएं। अमरूद की नरम और नाजुक पत्तियां चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। पालक खाना दिल के लिए बहुत अच्छा है। सर पर रोज़ाना सरसों का तेल लगाना दिमाग को ताकत देता है। बदन का ढीलापन दूर करने के लिए रोज़ाना 5 अदद खजूरें खाएं। जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें। जोड़ों का दर्द हो या टांगों का, जैतून के तेल में 1 दाना कलवंजी मिलाकर मालिश करो, 5 मिनट में आराम आ जाएगा। अंडे प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया है और जिस्म की ताकत हमेशा बरकरार रखने में मदद देते हैं। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम खत्म हो जाते हैं। गले में खराश रहती हो तो जब गला बैठ जाता हो तो नहार मुँह काली मिर्च पीस कर पानी के साथ खा लें। इससे गले की खराश खत्म हो जाएगी और आवाज़ खुल जाएगी। झुर्रियों के खात्मे के लिए रात को सोते वक्त मलाई का लेप करें, चेहरा साफ हो जाएगा। घुटनों के दर्द का मसला हो तो अंजीर खाया करो। अगर आप छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो दूध में खजूर डालकर मिल्क शेक बनाकर पी लें। छोटे कद में इजाफा होगा। हल्दी बूढ़ा चेहरा जवान कर देती है। हाथों और पैरों के फालतू बालों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत मुफीद है। हस्बे ज़रूरत हल्दी का पेस्ट बनाकर चंद कतरे नीम गर्म नारियल का तेल शामिल कर दें। इस पेस्ट को जिल्द पर इस्तेमाल करें। ये जिल्द के इजाफी और गैर ज़रूरी बालों की नशोनुमा कम कर देगी और जिल्द भी नरम मुलायम हो जाएगी। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले वॉशरूम से फारिग हो लिया करें। अगर आप अपने जिगर को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो बाजारी खाने और फास्ट फूड जितना हो सके उससे दूर रहें। जो लोग हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं वो ये काम जरूर किया करें। नहाने से पहले जैतून के तेल की मालिश किया करो। निहार मुँह रोजाना 2 गिलास नीम गर्म पानी पिया करो और खाने के बाद अदरक का 1 टुकड़ा चबा लिया करें। सिगरेट के धुएं के अंदर ऐसे जरासीम होते हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं, तो इसलिए सिगरेट के धुएं से बचना चाहिए। चीनी के बर्तनों पर अगर दाग धब्बे पड़ जाएं तो उन्हें साफ करने के लिए चाय की बजी हुई पत्ती, बेकिंग सोडा मिलाकर रखने से चीनी के बर्तनों से दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। जो लोग हमेशा जवान रहना चाहते हैं वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। आधा चम्मच शहद में 5 कतरे अजवाइन का तेल मिलाकर दिन में 3 बार चाटने से गले की सोजिश खत्म हो जाती है। बच्चे की पैदाइश होने के बाद अगर आपका पेट लटक जाए तो बंद गोभी का इस्तेमाल करो। लटका हुआ पेट अंदर चला जाएगा। रात को बादाम के 4 दाने शहद में भिगोकर खा लिया करें, इससे अकल बढ़ती है। पैरों के बल जमीन पर बैठकर खाना खाने से पेट बाहर नहीं निकलता, कब्ज भी नहीं होती। जिन लोगों के पेट में दर्द रहता हो तो वो सौंफ का इस्तेमाल करें। जो औरतें पतली और मोटी होना चाहती हैं तो ये वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 बार कलेजी भून कर खाएं। नाश्ते में सेब खाएं, दिन में 3 केले खाएं और रोज़ाना किशमिश खाया करें। शिमला मिर्च कैलोरीज को जलाती है, असाबी तनाव से दूर रखती है और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। रोज़ाना निहार मुँह 1 खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहेगा। मछली खाने से इंसान की जिल्द चमक जाती है। बादाम और अखरोट खाने से कुव्वत में इजाफा होता है। गर्म पानी में 1 लीमू और थोड़ा सा नमक डालकर 15 मिनट तक पाँव इसमें भिगोए रखने से पाँव की जिल्द नरम मुलायम हो जाती है और स्ट्रेस से भी निजात मिलती है। कद लंबा करने के लिए 3 खजूरें लें, 1 गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड करके जूस बनाकर सुबह निहार मुँह पी लें। चेहरे पर बूढ़ापन आने लगे तो जैतून का तेल इस्तेमाल करें। जिस औरत के नहाते वक्त बाल टूटते हैं उसको अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन शामिल करनी चाहिए। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होगा। जिनको शुगर का मर्ज है उनको चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करवाएं। शाम के वक्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बलगम पैदा होती है। अगर दिन के वक्त 3 केले खा लिए जाएं तो हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। बेटे नेमत हैं और बेटियां नेकी हैं। अल्लाह पाक नेमतों पर हिसाब लेता है जबकि नेकियों पर सवाब देता है। एक सन्यासी का बताया हुआ मुजर्रब नुस्खा है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है रोज़ाना 1 सब्ज़ इलायची, 2 काली मिर्चें, 1 चम्मच सौंफ, 3 से 4 बादाम आधे घंटे के लिए मुंह में रखकर चबाएं। 1 हफ्ता रोज़ाना ऐसा करने से नज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पेट डोल की तरह लटक गया हो, वजन चाहे जितना मर्जी बढ़ गया हो, सिर्फ 2 चीज़ें पानी में डालकर पी लो, चर्बी और वजन को निचोड़ कर रख देगा। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सफ़ेद जीरा डालकर रात भर भिगो दें, सुबह उबाल कर छान कर पी लें। आधा लीमू का रस शामिल कर दें, निहार में इस्तेमाल कर लो। वजन कम करना
اور پیٹ کی چربی سے جان چھڑوانے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو، دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، اس سے بہت کم بیماریاں ہوں گی اور لمبی زندگی پاؤ گے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔